इंडियन एयरफोर्स से आज एक ऐसे योद्धा की विदाई हुई है जिसने 62 साल तक भारत के आसमान की चौकीदारी की। साल 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए MiG-21 की हर सांस, हर उड़ान भारत की हिफाजत करने में रही। भारत के पहले सुपरसोनिक योद्धा ने 1965 की जंग में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पूरी दुनिया को अपनी दहाड़ दिखाई। वहीं 1971 में भी पाकिस्तान के साथ जंग में आसमान को चीरते हुए पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को धूल चटाने वाला विमान MiG-21 ही था। यही नहीं, कारगिल की चोटियों में भी MiG-21 की हुंकार सुनाई दी, जिससे भारत को एक बड़ी जीत हासिल हुई। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना का हौसला बढ़ाया। इसी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान MiG-21 का आज आखिरी उड़ान है। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि MiG-21 की आखिरी उड़ान के पीछे क्या वजह है, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल आज यानी 26 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे लड़ाकू विमान ने अपनी आखिरी उड़ान चंडीगढ़ एयरपोर्ट से भरी। MiG-21 की अंतिम उड़ान के समय एयरफोर्स चीफ AP सिंह के साथ 23 स्क्वाड्रन और 6 फाइटर जेट ने भी उड़ान भरी। यही नहीं, इस फ्लाई पास्ट में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने भी हिस्सा लिया। MiG-21 के विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख ने शिरकत की। बता दें कि MiG-21 को कई नामों से बुलाया जाता है, जिसमें उड़ता ताबूत, विडो मेकर शामिल है। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर MiG-21 का ये नाम कैसे पड़ा, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल 400 से ज्यादा लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो चुके हैं, जिसमें 200 से ज्यादा पायलट शहीद हुए हैं। इन हादसों का मुख्य कारण ये है कि विमान करीब 60 साल पुराना हो चुका है, तो इसकी टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो चुकी है, जिस वजह से इसके कलपुर्जे बूढ़े हो गए हैं, जिनका रखरखाव करना अब मुश्किल हो गया है। इसलिए MiG-21 लड़ाकू विमान को उड़ता ताबूत और विडो मेकर कहा जाता है। MiG-21 की तकनीक पुरानी होने की वजह से विमान को रिटायर किया जा रहा है। MiG-21 की अंतिम यात्रा के चलते चंडीगढ़ में समारोह का आयोजन किया गया, ताकि MiG-21 की देश के लिए 63 साल तक की गई सेवा के बदले बड़ी धूमधाम से विदाई दी जा सके। इस समारोह में अनेकों फ्लाइट ने उड़ान भरकर समारोह की शोभा बढ़ाई। वहीं MiG-21 की आखिरी उड़ान उन पायलटों के लिए भावपूर्ण रही जिन्होंने इस विमान को उड़ाया है। ऐसे में विमान बेड़े को सेवा मुक्त करने से पहले सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन मलिक ने क्या कहा, उसे भी सुन लेते हैं। Well, I'm Group Captain Malik and flown MiG-21s, all three versions, for almost about 24 years, and it's a nostalgic feeling when you are parting ways. Yes, it was your life, and now it's going to be part of your life. So it's a mixed feeling. Can you share some emotional? Each moment is emotional, as on date, when we are bidding farewell to such a marvelous aircraft. And I swear by it, it's nothing better than this aircraft of its age. 6 दशकों तक देश की सेवा करने वाले MiG-21 की क्या खासियत है, उसे भी जान लेते हैं। MiG-21 सोवियत संघ, जो अब रूस है, उनके द्वारा बनाया गया लड़ाकू विमान था, जिसे 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी ये ध्वनि की गति से भी तेज स्पीड से उड़ान भर सकता था। उस समय ये विमान भारत की हवाई ताकत का प्रतीक था। MiG-21 की अधिकतम गति लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 17,500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। वहीं इसमें हवा से हवा में मार करने वाली और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें लगाई जाती थीं। MiG-21 का डिजाइन छोटा पर शक्तिशाली था, जो तेज हमलों व हवाई युद्ध के लिए आदर्श माना जाता था। MiG-21 की अंतिम उड़ान समारोह के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, उसे भी सुन लेते हैं। MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक, या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। 1971 का वार भला कौन भूल सकता है। MiG-21 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में
जिस दिन ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया, उसी दिन उस युद्ध के परिणाम की रूपरेखा तय कर दी गई। बहरहाल ये सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि भारत की वायु शक्ति और साहस का प्रतीक रहा है। जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना में MiG-21 की सेवाएं खत्म होने के बाद इस विमान की जगह तेजस LCA Mark 1A लेगा। ऐसे में आगे ये देखना होगा कि तेजस LCA Mark 1A भी MiG-21 की तरह देश की सेवा में योगदान कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।